अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज हम देखते हैं मसाइल फ़राइज़ की किस्में। मसला का मतलब देखें आप, एक मईत है औरत, उसका है शौहर और उसकी है बहन। शौहर को कितना मिलेगा? 1/2। सगी बहन को 1/2। असले मसला कितना आएगा? 2 आएगा, एक इसको एक इसको। ये पूरा मसला है, इसको मसला कहते हैं। तो मसाइल फ़राइज़ की किस्में क्या मतलब? उनकी किस्में देखने से पहले आप एक मसला समझें, मसले की नौइयत क्या होती है। ये आप देखें कि एक औरत फौत हुई, शौहर है, उसकी बहन है, सबको हमने हिस्सा दिया, इसको हाफ मिला, इसको हाफ मिला। असले मसला आया 2 में से एक इसको गया, एक इसको गया। असले मसला जितना था उतना दोनों में बट गया, ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा। यहाँ पे ये जो 2 है असले मसला, इसकी मिकदार कितनी? 2। और ये जो बटा नीचे वो भी कितना है? 2 ही है। देखें आप यहाँ पे ये 2 है और फिर ये जो एक है, इसको अगर आप जोड़ें तो ये भी कितना है? 2 है। बराबर है ना दोनों? असले मसला जितना है उतना ही इनके हुकूक हैं, इनको मिलने वाले हिस्से हैं। तो इस तरह का जब मसला हो तो उसको क्या कहते हैं? मसअले आदिला। ये देखें आप, आदिला, ये आदिला है कि असले मसला और असहाबुल फुरूज को मिलने वाले हिस्सों की मिकदार, दोनों की मिकदार यकसा है, तो इसको मसले आदिला कहते हैं। लेकिन अगर ये जो वारिसीन को मिलने वाले हिस्से हैं, अगर इनकी मिकदार असले मसला से बढ़ जाए, जायद हो जाए, तो उसको कहते हैं मसले आइला। अगर इनकी मिकदार असले मसला से बढ़ जाए, अगर असहाबुल फुरूज को मिलने वाले हिस्सों की मिकदार असले मसला से बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? आइला। मसले आइला, औल, तो औल के लफ्ज़ से फ़राइज़ में इसको जानते हैं, औल। इसकी मिसाल देखें आप, अगर हम यहाँ पे बहन की तादाद बढ़ा दें 2, कितनी बहन है? 2। अब हिस्सा देना शुरू करें। ज़ौज को कितना मिलेगा? 1/2। बहन को कितना मिलेगा? 2/3। ठीक है। असले मसला कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। आधा ज़ौज को देना है, कितना जाएगा ज़ौज को? 3 जाएगा। और फिर ये 3 दूना 6, 2 दूना 4। ज़ौज को कितना चाहिए? 3। और दोनों शकीका को कितना चाहिए? 4। 4 3 7 है कितना? 6। यानी असहाबुल फुरूज के हिस्सों की मिकदार बढ़ गई। अब देखें यहाँ पे, ये तो है 6, लेकिन ये जो है ना, ये इसको आप देखें, 3 + 4 कितना हुआ? 7। देख रहे हैं? यहां पर जो है ये असहाबुल फुरूज के हिस्सों की तादाद बढ़ गई है और असले मसला की मिकदार कम पड़ गई है। तो इसको क्या करेंगे, कैसे देंगे? तो यहां पे अब क्या करेंगे आप? अगर हमने 3 ज़ौज को दे दिया तो 4 इसको देने के लिए कहां से लाएंगे? और 4 इसको दे दिया तो 3 कहां से लाएंगे?
तो इसको कहते हैं औल, यानी असहाबुल फुरूज के जो हुकूक हैं उनकी मिकदार असले मसला की मिकदार से बढ़ गई है। तो अब असले मसला से सारे असहाबुल फुरूज को उनके इस्तेहकाक के मुताबिक देना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कायदा क्या है, इसी को काट के इनकी जो मजबूरी तादाद है वो रख देते हैं यहाँ पे 4 3 7, तो यहाँ पे 7 करेंगे। यानी हम जो असले मसला 6 बना के रखे थे उसको काट के उसकी जगह पे वो अदद रख देंगे जो मजमूई तादाद है, असहाबुल फुरूज को मिलने वाले हिस्सों की जो मजमूई तादाद है उसी को हम असले मसला बना लेंगे। तो अब जो जायदाद होगी मैयत की उसके कितने हिस्से करेंगे, 7 हिस्सा करने के बाद 3 ज़ौज को जाएगा और 4 दोनों इनको चला जाएगा। तो इसको देखिए, जो 3 मिला है 7 का आधा नहीं है, ज़ौज को जो 3 मिला ना 7 का आधा नहीं है, आधा कितना होता, 3.5 होता, तो 3.5 नहीं मिल रहा है, कुछ कम हो गया ना इसको। और इसको जो 2/3 है इसको भी 2/3 पूरा नहीं मिल रहा है, कुछ कम, तो दोनों का कुछ कम कर दिया गया। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान किया इस्तेहकाक की क़ुव्वत है, उस क़ुव्वत के मुताबिक माल ना हो तो फिर सबका उसी के मुताबिक जो है कम कर दिया जाता है। बहरहाल आपको क्या याद रखना है, इसको इंशाल्लाह अलग से वक्त मिलेगा तो आपको बताएंगे कि इसको हम कम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन यहाँ पे बतौर कायदा आपको जहन में क्या रखना, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो आपको समझना है वो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना कि आपको जहाँ लगे कि मसले में औल हो रहा है तो असहाबुल फुरूज के हिस्सों की तादाद को गिने, जो मजमूई तादाद है वही असले मसला बना दे इसको काट के, ठीक है। तो मसले आयला होगा तो उसका हल ये है, उसको इस तरह करेंगे। लेकिन याद रहे कि हम एक झटके में हर जगह ही नहीं फैसला कर सकते ये मसले आयला है। हो सकता है कि आप गलत हिस्सा दे रहे हो और आपको आयला लग रहा हो, इसलिए होशो हवास में रहने की ज़रूरत है पूरी तरह से। ऐसा ना हो कि आप अपनी गलती को मसले आयला बना दें। इसलिए फ़राइज़ वालों ने कुछ उसके भी कुछ ज़ाब्ते और कुछ इशारे दिए हैं ताकि आपसे कुछ गलती ना हो। तो उस रोशनी में आपको ये जहन में रखना है कि कुल 3 ही असले मसले हो सकते हैं जिसमें औल होगा, सिर्फ 3। यहाँ पे कितना आया था, 6, तो एक है 6, एक कितना है 6, दूसरा इसी का दुगना कर लें 12, और तीसरा इसका दुगना कर लें 24। कभी भी जब औल होगा ना तो असले मसला इन्हीं तीनों में से कोई एक आया होगा, या तो 6 आया होगा, या 12 आया होगा, या 24 आया होगा, तभी औल हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 6 आया तो औल हो गया। हाँ, अगर असले मसला 6 आया तो औल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन औल होने के लिए ज़रूरी है या तो 6 हो, या 12 हो, या 24 हो। अगर असले मसला 3 आया है और आपको लग रहा है कि औल हो रहा है तो समझो आपकी गलती है। अगर असले मसला 3 है और आपको औल की शक्ल दिख रही है तो समझ जाएं कि आपकी गलती है। इसलिए ये जहन में रखें कि 6, 12, 24, इसको जहन में रखने का तरीका क्या है कि 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। अच्छा, ये जो 6 है, जब असले मसला 6 होगा, इस सूरत में जब औल होगा तो औल कहाँ तक जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 6 कितना बना, 7, तो ये क्या क्या बन सकता है वो भी देखें आप। 6 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10, इसके आगे नहीं। अगर आपने कोई मसला लगाया है 6, औल हो रहा है, आपने जोड़ा तो लग रहा है 11, समझो आपकी गलती है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि गलती से बचे, वरना इसकी ज़रूरत नहीं, इस बहस की ज़रूरत नहीं। अगर यहीं पर आपका जहन जाग रहा है ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके जहन में रहता है गलती ना हो। 6 जो औल होगा वो 7, 8, 9, 10 की तादाद में औल हो सकता है। उसकी मिसालें देख लें आप। एक तो आप देख चुके कि 6 7 को औल हुआ। दूसरी मिसाल देख लें आप। मैयत औरत है, उसका एक शौहर है और 2 उख्ते शकीका है और एक
है। जौज को कितना, 2 उख्त शकीका को, माँ को, क्योंकि 2 उखवा में 2 है ना, इसलिए 1/6। असले मसला कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 से हिस्सा दें। जौज को कितना, 3, 2 उख्त शकीका को कितना, को कितना, 1। अब सबको जोड़ें, 4 3 7 1 8, 8 हो गया, यानी असले मसला से बढ़ गया। तो यहां पे क्या करेंगे, ये 6 को काट देंगे, यहां पे 8 रख देंगे। तो जब 8 रख दिए तो 8 में से 3 जौज को, 4 तो शकीका को 1। तो ये देखा आपने, 7 8। इसी को देखते हैं। उख्त ले अब, उख्त ले और एक उम्मुल जौज को कितना मिलेगा, 1/2। उख्त शकीका को 1/2। उख्त ले को कितना, वो उसमें से बच रहा है ना, 1/6। उख्त ले को, हाँ, उम्मुल को, नानी को, 1/6। अब असले मसला कितना आएगा, 6 आएगा। जौज को 2 3 6, उख्त शकीका को इधर ही खत्म। अब इतने सारे लोग बाकी हैं। उख्त ले को कितना, 1, इनको 1, इनको 1, सब जोड़ें तो 3 3 6 7 8 9, कितना हो गया, 9। तो अभी हम क्या करेंगे, 6 को काट के 9 बना देंगे। तो ये देखें आप, 9, ये असले मसला 6 ऑल होके 9 बन सकता है। 7 8 9 10 भी हो सकता है। देखें आप, इसको 2 कर दें, 2 उख्त शकीका और फिर 2 उख्त ले और फिर 1 कर दें। अब देखें, जौज को कितना, 2 उख्त शकीका को, 2 उख्त ले को, हाँ 1/3, को 1/6। कितना आएगा असले मसला, 6 आएगा ना। जौज को कितना, और ये 3 दूना 6, 2 दूना, यहीं पे कम पड़ गया, यही पूरा नहीं होगा, अभी इतना नीचे बाकी है। अच्छा, इसको 3 दूना 6, 2 2, को 1, अभी जोड़िए, 4 3 7 8 9 10, इसको काट के 10 कर दो, समझे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये देखें, अब इससे आगे नहीं जा सकता। 6, अगर असले मसला 6 है तो ऑल किस किस अदद में होगा, 7 में 8 में 9 में 10 में, इससे आगे नहीं। अगर इससे आगे आपको दिख रहा है तो आपकी गलती है, आप उसको ठीक करो। बारह का भी देख लेते हैं आप। ये जो 12 है ना, जैसे मैयत है, औरत, जौज शौहर और 2 बिन्त, और माँ। हिस्सा दीजिए, जौज को कितना, 1/4, क्योंकि फरे वारिस है। 2 बिन्त को, को फरे वारिस है। असले मसला कितना आएगा, 4 3 12। अभी जौज को कितना देंगे, 3,
2 बिंद को कितना, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 8 जाएगा ना। माँ को कितना जाएगा, 6 दूना 12, देखो नहीं कितना हुआ, 8 2 10, 10 3 13। ये जो 12 है ना, ये 12 13 15 और 17, 3 ही तक जाएगा, इससे आगे नहीं। यहां कितने तक जा रहा है, यहां कितना हो रहा है 12, तो इसको काट के 13 कर देंगे और कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, 13 कर देंगे, ठीक है। मैइत औरत है, जौज और बिन्त और बिन्तुल इब्न और माँ और बाप। जौज को कितना देंगे, 1/4, बिन्त को 1/2, बिन्तुल इब्न को 1/6, माँ को 1/6, बाप को 1/6। असले मसला कितना आएगा, 12, 4 त्यां 12, 2 छक 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12। अभी जोड़ें कितना हो रहा, 6 3 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो रहा, 15 हो रहा ना। तो इसको आप कितना लिख दें, 15, यही जोड़ के इसको 15 बना देना आप। ये देखें आप, 13 15, एक और हो सकता है 17, ये देखें आप, ये मैइत मर्द मान लें, उसकी है ज़ौजा और 2 उख्ते शकीका, 2 उख्तले और 1 ज़ौजा को कितना आएगा, करे वारिस नहीं, 1/4 आएगा। 2 बहनों को 2/3, 2 उख्तले को 1/3, माँ को 1/6। असले मसला कितना आएगा, 4 त्यां 12, 4 त्यां 12, 2 शकीका को कितना मिलेगा, 3 चौक 12, 4 दूना 8, ये उख्तले को 3 चौक 12, 4 1 4, माँ को कितना मिलेगा, 6 दूना 12 2। तो अभी कितना हुआ, जोड़ें आप, 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 होगा ना। तो इसको काट दें आप, तो ये 17 हो गया, ये 12 ऑल होकर 13 हो सकता है, या 15 हो सकता है, या 17 हो सकता है, इससे आगे नहीं। अगर असले मसला 12 है और इन 3 के अलावा किसी और अदद में आपको ऑल होता हुआ दिख रहा है, तो समझ जाए आपकी गलती है, आप अपनी गलती ठीक करें, ऑल नहीं हो रहा है। आखिरी बचा है ये 24, 24 सिर्फ एक ही अदद में ऑल हो सकता है, 27 बस। अगर असले मसला 24 आया है तो 27 ही ऑल हो सकता है, अगर वैसा ना हो रहा तो समझ लें आपसे गलती हो रही है। इसकी मिसाल देखें आप, मैइत मर्द है, एक आदमी मर गया, उसकी है बीवी, उसकी है 2 बेटियां, उसकी है माँ और उसका है बाप। ज़ौजा को कितना मिलेगा, 1/8, 2 बेटियों को 2/3, माँ को, बाप को, हाँ, बाकी बचना तो दूर की बात और कम पड़ जाएगा। यहाँ बचना तो दूर की बात और कम ही पड़ रहा है, बचेगा कहाँ से।
असली मसला कितना आएगा? हाँ 12 क्यों बोला? 24 कितना आएगा? 24। तो ज़ौजा को कितना? 3, 8 त्रिक 24, इनका 3 8 24, 8 दूनी 16, है ना? 16 आएगा ना? हाँ 3 8 24, 8 दूनी 16। माँ को 6 चौक 24 और बाप को 6 चौक 24। अभी इनको बाकी बचेगा ही नहीं। 16 4 20, 20 4 24, 24 ही खत्म हो गया। 24 25 26 27, बाकी कहाँ बच रहा है और कमी पड़ रहा है। तो अब क्या करेंगे? 24 को काट के 27 कर देंगे। फिर 27 जब हो गया तो ये 3 16 उनको 4 ऐसा दे सकते हैं। तो ये जो नीचे मैंने आपको बताया ना, ये असल में थोड़ा सा तंबीह के लिए, ये इसलिए कि हमसे कोई गलती ना हो, वरना हकीकत में अगर आप यहाँ ठीक ठाक हल कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, तो इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए होता है ताकि आदमी गलती से अपने आप को बचा सके। लेकिन बुनियादी तौर पर आपको ये जहन में रखना है कि अगर अस्हाबुल फुरूज के हिस्सों की मजमूई तादाद बढ़ जाती है असले मसला से, तो इसको कहते हैं औल। और इसका हल क्या है कि ये असले मसला काट के उस अदद को यहाँ पे रख देते हैं जो अदद अस्हाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमूआ होती है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। औल में सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने औल में देखा कि औल में क्या देखा आपने कि अगर अस्हाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं औल। इसी को ज़ायदा भी कहते हैं, औल को ज़ायदा भी कहते हैं। लेकिन अगर मामला इसके बरक्स हो जाए, अगर मामला इसके बरक्स हो, यानी अस्हाबुल फुरूज के जो हिस्से हैं उन हिस्सों का मजमुआ कम हो और असले मसला की मिकदार ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नाकिसा। उसको नाकिसा कहते हैं। ये तो उसकी मिसाल थी ना, औल की, है ना? ये औल की मिसाल थी ना। अभी ये नाकिसा की देखें आप। मैत, एक आदमी मर गया, उसकी है एक माँ और 2 माँ शरीक बहन है। माँ को कितना मिलेगा? 1/6। इन दोनों को 1/3। असले मसला कितना आएगा? 6 आएगा। इसको कितना जाएगा? 1। इन दोनों को 2। कितना गया दोनों को? 3। अभी 3 बच गया। आप देखिए यहाँ पे देखें आप, ये असला मसला 6 है ना। अभी इन दोनों को आप जोड़ें, 1 + 2 3। देखें आप 3 ही गया, अभी 3 बच रहा है। 3 बच रहा है। तो अभी क्या करेंगे? कुरान के फरमान के मुताबिक 1/6 माँ को गया, 1/3 इन 2 माँ शरीक बहन को गया। इन दोनों को देने के बाद भी असल माल में से कुछ बच रहा है, क्योंकि कुरान ने जितना देने के लिए कहा था उतना हमने दे दिया। फिर जो बच रहा है उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? और उसमें तो मैंने आपको वो लिमिट बताई थी औल में कि कैसे कैसे औल हो सकता है। इसका तो कोई हद ही नहीं है, कहीं भी हो सकता है। यानी ये हिस्से कम हो सकते हैं और असले मसला यानी असल माल ज़्यादा हो सकता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और जो मजमूई अदद मिले उसी को यहाँ पे रख दीजिए। 2 1 3, इसको 3 कर दीजिए। अब क्या करेंगे? असले मसला 3 बना लेंगे
यानी कुल माल के 3 हिस्से कर लेंगे और एक माँ को दे देंगे, 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको 1/6 नहीं मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। इन दोनों को 1/3 नहीं मिल रहा, उससे ज़्यादा मिल रहा है। आउल का उल्टा है ये। आउल में क्या हो रहा था, सबको अपने हक के मुताबिक थोड़ा थोड़ा कम लेना पड़ रहा था। यहाँ सबको अपने हक से कुछ ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उसी निस्बत से यहाँ जो कम किया जा रहा था, ऐसा नहीं कि एक ही मिकदार में सबका कम हो रहा ना, जिसका कम हिस्सा है और जिसका ज़्यादा हिस्सा है उसी हिस्से की निस्बत से कम किया गया वहाँ पे। और यहाँ जो बढ़ाया गया वो भी उनके हक की निस्बत से बढ़ाया गया। किसी का ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी का कम बढ़ रहा है, वहाँ भी किसी का कम हो रहा है और किसी का ज़्यादा कम किया जा रहा है। तो यहाँ जो हल है मसले का वो सेम वैसे ही है। यहाँ पे याद रहे, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि नाक़िसा तभी होगा जब असबा ना हो, मसले में असबा ना हो। अगर कोई असबा होगा तो बचा हुआ उसको ले लेगा। अभी यहाँ पे बच रहा है, लेकिन बचा हुआ लेने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है असबा में, इसलिए मसला खड़ा हो रहा है हदीस में कि असहाबुल फुरूज को दे दो, जो बचे वो असबा को दो। तो अब असबा ही नहीं है तो क्या करें बचा हुआ। तो यहाँ पे याद रखें कि अगर असबा आ गए तो ये मसला कभी नहीं हो सकता। असबा आ गए तो आउल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बचने के बजाय और घट जाए, लेकिन अगर असबा इधर आ गए तो फिर ये मसला नहीं हो सकता। तो अभी क्या करेंगे इसमें, यहाँ भी आउल की तरह से असले मसला को काट के असहाबुल फुरूज के हिस्सों की जो मजमूई तादाद है उसी को असले मसला बना देगी। और ऐसा करने से होगा क्या कि जो बढ़ रहा था वो पलट के इन लोगों में आ जाएगा। इसी को अरबी में कहते हैं रद्द, लौटाना। इसलिए नाक़िसा को रद्द का नाम भी देते हैं, रद्द, लौटाना। तो यह आपने देखा मसाइल फ़राइज़ की किस्में 3 किस्में हो सकती हैं, आदिला, आइला, नाक़िसा। आदिला में कुछ नहीं करना, क्योंकि आदिला में क्या होगा, असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला के बराबर होगा। आइला में क्या होगा, असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और नाक़िसा में क्या होगा, असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ असले मसला से कम पड़ जाएगा। इन दोनों में, आइला और नाक़िसा में क्या करेंगे, असहाबुल फुरूज के हिस्सों का मजमुआ मालूम करेंगे, उसी को असले मसला बना देंगे, चाहे ये हो आइला का मसला हो या फिर नाक़िसा का मसला। यहाँ पर ये बहस ख़त्म हो जाती है मसाइल फ़राइज़ की किस्में। अलबत्ता एक चीज़ रह गई है कि इसमें इख्तलाफ है थोड़ा सा, यानी फ़राइज़ के जिन मसलों में इख्तलाफ है उन्हीं में से एक मसला ये भी है। इख्तलाफ क्या है कि जो ये बच रहा है उसको क्या करेंगे। तो अभी हमने जो क्या किया कि उसी को लौटा देंगे, नीचे वारसिन पे लौटा देंगे, ये एक कौल है। यानी एक कौल के मुताबिक हमने ये फैसला किया, ये लौटा देंगे। और ये किसका कौल है, ये अहनाफ का कौल है और हनाबला का कौल है। मालिकिया शवाफ़े इसके कायल नहीं है। मालिकिया शवाफ़े क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो बच गया बैतुल माल में जाएगा। एक और मुश्किल है, बल्कि आप ये कह लें कि एक और इख्तलाफ है, यानी जो रद्द के कायलीन हैं उनमें भी इख्तलाफ है। वो क्या है, जो जमात ये मानती है कि जो बच गया वो वारिसिन पर लौटाएं, उनमें एक और मसले को लेकर इख्तलाफ है। वो क्या कि अगर वारिसिन में शौहर आ गया या बीवी आ गई तो बचा हुआ उसको नहीं देंगे, बाकी लोगों को देंगे। ये एक थोड़ा सा इख्तलाफ है। यहां मैंने आपको ये बताया ना कि सेम आउल की तरह काट के रख दें, क्योंकि इसमें ज़ौज नहीं है, शौहर नहीं है, बीवी नहीं है। अगर शौहर नहीं है या बीवी नहीं है तब तो कोई मसला नहीं, तब तो सारे कायलीन रद्द जो हैं सबका इत्तेफाक है कि उसी तरह से बांट देंगे। लेकिन अगर मसले में शौहर आ गया, बीवी आ गई, तब क्या करेंगे। तो अगर शौहर आ गया मसले में या बीवी आ गई तो फिर इसमें आपस में एक इख्तलाफ ये है, यानी जो रद्द के कायलीन हैं जो इसमें मुत्तफिक हैं कि माल वारिसिन को लौटाया जाएगा, उनमें फिर आपस में इस मसले को लेकर इख्तलाफ हो गया कि लौटाएंगे किन किन को। तो एक ग्रुप का कहना है कि सबको लौटा देंगे, चाहे ज़ौज हो, चाहे ज़ौजा हो, शौहर हो, बीवी हो, कोई भी हो, जो भी अवेलेबल होगा सबको उसके हक के मुताबिक लौटा देंगे। और दूसरा ग्रुप कहता नहीं, ज़ौज और ज़ौजा को किनारे कर देंगे, पहले इनका जितना अल्लाह ने दिया उतना ही देंगे, बोनस इनको नहीं जाएगा। जो बोनस जो बच रहा है वो इनको नहीं जाएगा, वो इनके जो खूनी रिश्तेदार हैं उनको जाएगा। तो उसको हम देख लेते हैं।
जैसे औरत है, जौज है, शौहर है, बिन्त मान लें, और हिस्सा दें आप। जौज को कितना? 1/4, बिन्त को 1/2, को 1/6। कितना आएगा असली मसला? 12। 4 तिहाई 12, ये 2 छक 6 दूना 12, 6 3 9 10, 1 बच रहा ना, 1 बच रहा। ये मसला है नाक़िसा का। इस मसले में इख्तलाफ है कि क्या करेंगे। एक कौल तो यही है कि इस 12 को क्या कर दें, 11 कर दें और सबको दे दें, शौहर को भी और बिन्त को भी, को भी ऐसे ही दे दें जैसे मिल रहा। ये एक कौल है। ये कौल जो है उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब है कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का यही फतवा है कि जब नाक़िसा का मसला होगा तो जो माल बच जाएगा वो सारे वारिसीन को बिला तफरीक, ज़ौज और गैर ज़ौज में तफरीक के बगैर सबको, जो भी मौजूद है सबको वापस कर दिया जाएगा। ये उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का फतवा है, उनकी तरफ मंसूब है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने भी एक जगह ऐसे ही हल किया है। और अभी जो तफसीर हमारे यहाँ तफसीर की किताब है, यहाँ पे होगी शायद, ये तफसीर सादी, देखें सादी, तो उनका भी ये मानना है कि अगर कुछ बच जा रहा है तो सारा माल वारिसीन में लौटा देंगे। ये एक कौल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोगों का कौल नहीं है। अक्सर लोग इसके खिलाफ हैं। अक्सरियत का कहना ये है, यानी जो रद्द मानते हैं कि लौटाया जाएगा, उनमें से अक्सरियत का कहना क्या है कि ज़ौज और ज़ौजा को छांटने के बाद ही रद्द होगा। शौहर और बीवी, शौहर बीवी एक साथ तो नहीं होंगे, शौहर या बीवी अगर मसले में है तो इन दोनों को वापस से नहीं दिया जाएगा, इन दोनों को छोड़ के बकिया को दिया जाएगा। तो अगर आप इस कौल के मुताबिक हल करना चाहें, यही उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ जो मंसूब है या तफसीर सादी के मुसन्निफ का जो मौक़िफ़ है, उस रोशनी में अगर आप हल करना चाहें तो बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। जैसे ये है बगैर ज़ौज वाला मसला है, वैसे ज़ौज वाला भी है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप वो कौल राजे मानते हैं, और आमतौर से वही राजे समझा जाता है, उसी के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है, तकरीबन सारे दारुल इफ्ता में वैसे ही फ़ैसला होता है कि मियाँ बीवी को छांट दिया जाता है और दूसरे लोगों पे वापस पलटाया जाता है। तो उसमें क्या करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका है, वो आप देखें। जैसे यही मिसाल आप वापस लें, जैसे यही मिसाल है ना, क्या था उसमें, ज़ौज और बिन्त और मय्यत। ज़ौज को कितना था, 1/4, बिन्त को 1/2, 1/6। अभी जैसे हमने चेक किया ना कि इसमें रद्द हो रहा है, नाक़िसा का मसला है, तो क्या करेंगे, अगर वो मौक़िफ़ है आपका शेख सादी वाला, तब तो कोई मसला नहीं है, इसको काट के बना देंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ज़ौज को ना दें तो उसका तरीका क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि ज़ौज को ना दिया जाए तो उसका तरीका क्या है कि पहले आप शौहर को दे दें। शौहर का असली मसला इसके मुताबिक बना लें, 4 है ना, असली मसला 4, यानी इसकी ये सब वो जो पहले जो बताया गया ना असली मसला, उसके साथ नहीं, इसमें 2 मरतबा इसको तकसीम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये करना होगा कि शौहर का मतलूबा हिस्सा देकर उसको किनारे कर दें। तो उसका तरीका क्या होगा कि शौहर का जो हिस्सा है ना, उसका जो नसब नुमा, उससे असला मसला बना लेंगे। नसब नुमा कितना है, 4, असला मसला 4 बना लिए, यानी कुल जायदाद का 4 हिस्सा हमने किया। 4 में से 1 किसको चाहिए ना, 1/4 दे दिया। शौहर को कितना चाहिए था, 1/4 ना, तो कुल माल का 1/4 दे के उसको किनारे कर दिया। 1/4 दिया यानी माल का 4 हिस्सा किया, 1 दे दिया, बाकी बचा कितना, 3। तो जो 3 बचा वो 3 इसके लिए रोक लेंगे, तो 1 उसको दिया और बाकी 3 किनको देना है, इन दोनों को देना है। अब इसमें कैसे बांटना है, अलग से, यहां लिखा बिन्त और यहां पे बिन्त को कितना, 1/2 ना, माँ को 1/6, कितना आएगा असली मसला, 2/6, बिन्त को 2/6, माँ को
एक, अभी ये रद्द हो गया, इसमें तो वो नहीं है ना ज़ौज। क्या कर देंगे इसको, 6 को काट के 3 1 4 कर देंगे, ठीक है 4 कर देंगे, फिर 3 बिंद को और 1 वहां को जाएंगे। ये जो 3 बचा था ना 3, इसी 3 को यहां लाके 4 हिस्सा करके इनमें बांट देंगे। ये जो 3 बचा था ना, इस 3 को इस तरह बांट देंगे इनमें। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ज़ौज को सिर्फ चौथाई मिला है, और इन दोनों को चौथाई देने के बाद जो बचा वो हमने इन दोनों को दिया। तो मतलब इन दोनों को अपने हक से ज्यादा मिला है, लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों को मिला है, बोनस सिर्फ इन दोनों को मिला, उसको नहीं मिला। तो इसको 2 मरतबा जो है तकसीम करना पड़ेगा, एक मरतबा इस तरह, एक मरतबा इस तरह। ये समझ में आ रहा है? अगर ज़ौज हो या ज़ौजा हो तो दोनों का हिस्सा देकर उनको किनारे कर दें, और फिर जो बच जाए उसको लेके वारसीन में अलग से बांट दें। ये तो 1/4 की मिसाल है। अगर यहाँ पे ज़ौजा हो तो 1/8 पा रही हो, तो 1/8 यानी 8 हिस्सा करके एक हिस्सा उसको देके किनारे करें, बचा 7, उस 7 को लेकर और वारिसीन को अलग से लेकर अलग से मसला बना के उनमें बांट दें। ये तरीका है जब मसले में, रद्द के मसले में, नाक़सा के मसले में ज़ौजैन में से कोई हो, तो ये तरीका है, ये तरीका काफ़ी है। ये मैंने आपको तरीका बताया, बहुत ही आसान है, आप दोनों को बांट सकते हैं। लेकिन वो फ़राइज़ वाले क्या करते हैं, फ़राइज़ पे जो लोगों ने किताबें लिखी हैं या जो फ़राइज़ पढ़ाते हैं, वो इस चक्कर में पढ़ते हैं ना कि हम छोड़े हुए माल का शुरू ही में कितना हिस्सा करें कि सबको बांट दें एक साथ। कि हमने 2 बार बांटा ना, एक बार शौहर को देके किनारे कर दिया, फिर उससे बचा हुआ लिया और वारिसिन को इधर लाके अलग से बांट दिया, मसला खत्म है, बहुत ईजी है। लेकिन मीरास वाले, फ़राइज़ वाले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे खाए मखाए उन्होंने ये तरीका बना के रखा है कि नहीं हम एक साथ ही बांटेंगे। अब उस एक साथ बांटने के चक्कर में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। यही है, मान लीजिए, तो इसको क्या करेंगे, 1 दे देंगे, इन लोगों को 3 देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं कि अब जो है इन लोगों का फिर से हिस्सा दो, मतलब इन लोगों का मसला अलग से निकालो। तो बिंत का कितना मिलेगा, 1/2, और को 1/6। असली मसला कितना बनेगा, 6। 6 से कितना आएगा यहाँ पे, 2 3 6, 6 करने 6, ये कट के कितना बनेगा, 4। कहते हैं यहां आगे इसको भी लगा लो, उसको छोड़ के। उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये जो असली मसला है ना, ये और ये पहले जो बचा था, इन दोनों को देखो आप। तो ये जो अदद है 3, इसको आप लाके यहां पे रख दो, ये 4 आप यहां पे रख दो, ठीक है। अब इस 4 को 4 से ज़रब करो, कितना आया, 16 आया। और इस 3 से इसको ज़रब दे दो, कितना आया, 9 आया। अच्छा हाँ, 4 से इसको भी ज़रब दे दो, 4 1 4 आया, और इसको 3 से ज़रब दे दो, 3 3 का 9, और ये कितना था 1, ये कितना आएगा 3, कितना हो रहा। तो अब ये कहते हैं कि एक साथ देखिए, यानी कुल जायदाद का कितना हिस्सा निकालो, 16 करो। 16 में से 4 शौहर को, 9 बेटी को, 3 माँ को। इस तरह बांटने से शौहर को दोबारा नहीं मिला है, शौहर को उतना ही मिला है, 3 लोगों को दोबारा मिला है। लेकिन इस तरह बांटने में फ़ायदा क्या कि एक ही साथ हमने सबको निपटा दिया। तो ये आज की क्लास बहुत ही आसान है, आदिला में कुछ करना नहीं आपको। आयला नाक़सा दोनों में क्या करना है, असहाबुल फ़ुरूज़ के हिस्सों को जोड़कर जो मजमूई तादाद है उसी का असली मसला बना देना है। अलबत्ता नाक़सा में एक इख्तलाफ है ज़ौज और ज़ौजा का। अगर मसले में ज़ौज और ज़ौजा हैं तो उनको अलग से दे दो आप, अलग से देने के बाद जो बचे उसको आप अलग कर लो, और फिर जो वारिसीन बचे उनको ला के वो हिस्सा बचा हुआ इनमें बांट दो। ये मसला हो गया इसका। अगर ज़ौजैन है तो, अगर मसले में ज़ौजैन में से कोई है तो, नहीं है फिर कोई मसला नहीं।